अंजलि के साथ बहुत ही गलत हुआ है। इतना गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंजलि के साथ जिसने भी किया है बहुत गलत मतलब किया है। एक बच्चा है, बच्चे के दर्द को देख करना रोना आ रहा है। उस बच्चे को दर्द को समझने वाला भी कोई नहीं था उस मौके पर कि इस बच्चे का क्या हाल होगा, उस बच्चे का क्या कसूर था जिस बच्चे को आज अनाथ करके छोड़ दिया गया है। बच्चा आज माँ की याद में तड़प रहा है, रो रहा है, अपनी माँ की याद में खाना नहीं खा रहा है। और कब तक महिलाएं शोषण का शिकार होती रहेंगी? सरकार से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से यही निवेदन है कभी कि इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया गया है? कुछ कदम नहीं उठाया गया है। सिर्फ कागज पे कदम उठाया जा रहा है, रियलिटी में कोई कदम नहीं उठा रहा है। आज अंजलि रो रो के गुहार लगा रही थी कि हमारी जिंदगी बचा लीजिए, लेकिन अंजलि को कोई न्याय नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला है। लेकिन अभी भी उम्मीद है आप लोगों से कि अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो शायद अंजलि को न्याय मिल सकता है। ऐसा किसी के बहन बेटी के साथ ना हो। और जो भी हमारी न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था को सोचना चाहिए। कभी कभी हमारी महिलाएं क्या होती हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। एक औरत की यही जिंदगी होती है, यही कहानी होती है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता। ठीक है, जब पति उसका अगर नहीं साथ दे रहा है तो उस महिला के लिए न्याय की जो व्यवस्था है ना, उसको जो है ना फ्री करना चाहिए कि कम से कम एक महिला के जब पति साथ दे ही नहीं रहा तो उसको कमा कर कौन देगा भाई? पैसे के अभाव के चलते महिलाएं अपने लिए खुद न्याय नहीं ले पाती हैं, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारी महिलाएं पैसे के अभाव के चलते मतलब जो है न्याय लेने से वंचित रह जाती हैं। तो ऐसी ये सब चीज़ अपने सरकार और प्रशासन से, सरकार और राष्ट्रपति से यही सब उम्मीद करते हैं कि कम से कम महिलाओं को न्याय के लिए उनको जो भी व्यवस्था है उसको फ्री कर देना चाहिए। हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी हों स्वस्थ हों, मस्त हों, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे सुनीता ऑफिशियल 36 पे। और दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो वॉच करके देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे बहनों के लिए। हमारे क्या मैं बताऊं कि आज हमारी जो महिलाएं हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, वो मतलब कि शोषण का शिकार हो रही है। जैसे कि अभी आप लोग सुने हैं अंजलि के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है। इतना क्या ही बताएं कि उसकी मैं वीडियो कल से खंगाल रही हूँ, खंगाल के सारे वीडियो देख रही हूँ। और कहीं पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो लड़की न्याय की गुहार लगाती रही है और कोई उसको न्याय देने के लिए सामने नहीं आया है। वो बेचारी पैसे से भी परेशान थी, यहाँ तक कि उसका पति उसको खाने के लिए भी नहीं देता था। एक बच्चा था, उस बच्चे को यार जानते हैं, मैंने एक वीडियो देखा, उसके पास उस दिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं था। उसमें खाने के लिए क्या है, कहीं से अपना पपीते तोड़ कर लेकर के आई थी। और वो पपीते इतने थे, छोटे छोटे थे। आप लोग जानते हैं कि वो पपीते किस अवस्था में छोटे छोटे होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो बिल्कुल खराब फल होता है तो फल नहीं बढ़ते हैं। और जैसे कि पेड़ एकदम क्या है, फल दे के मतलब उसका जो समाप्त हो जाता है, आखिरी फल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। यही तो वो छोटे छोटे पपीते वो तोड़ करके लेकर के आई। वो खास कुछ अच्छे फल नहीं थे, वो बिल्कुल खराब फल थे जिसको लोग फेंक देते हैं। उसको वो लेकर के आई, इतने इतने पपीते थे। बच्चा भूख से परेशान था और उसको छील कर काट कर उसको दे दिया और बोली आज कि घर पे खाने के लिए नहीं है, मेरा बेटा खाने के लिए नहीं, बेटे को खाने के लिए नहीं दिया जा रहा, हमको भी नहीं दिया जा रहा खाने के लिए। और ये बेटा अगर खाता तो और शायद मोटा होता, तंदुरुस्त होता, अगर इसको खाना समय से मिलता तो क्या एक पति, जो पति उस अंजलि को लेकर के आया था, क्या उस पति का यही धर्म था, यही करने के लिए लेकर के आया था कि उसको खाने के लिए न दिया जाए? और आज उसकी सासू माँ, अंजलि की सासू माँ जिस तरह से आरोप अंजलि पर लगा रही ना, कि मुझे देखने से नहीं लग रहा कि अंजलि ऐसी थी। हाँ, भले ही वो अपना पति छोड़ दी थी,
यहाँ पर वो गलती की थी, उस गलती को उसने एक्सेप्ट भी किया, वीडियो के माध्यम से सभी को प्रेरित भी किया कि बहनों मैंने जो गलती कर दी है वो गलती आप लोग नहीं करना, ठीक है। तो क्या अगर उसने एक गलती इतनी बड़ी कर दी तो क्या उसकी सजा इतनी बड़ी दी जा सकती है? क्या वो सासू माँ आज अंजलि नहीं है, अभी भी उसके चरित्र पर दाग लगाया जा रहा है। अगर अंजलि गलत होती तो हम मानते हैं कि जैसे पहला पति उसने छोड़ दिया था, इसके साथ आई थी, ये लेकर के आया था, जो ये लेकर के आया था, अगर ये लेकर के ना आता तो क्या अंजलि जबरदस्ती कैसे आ जाती? भाई जबरदस्ती ना आती ना, पहले तो लाने में लाया यही ना, उसके बाद फिर क्या होता है। हाँ दोस्तों, अगर अंजलि गलत होती तो क्या वो तीसरे पति के साथ नहीं जा सकती थी, इसको छोड़कर तीसरी शादी नहीं कर सकती थी? लेकिन नहीं, अंजलि ने ये सोचा कि चलिए मेरा पहला पति छूट गया तो छूट गया, लेकिन अब जैसे भी है मुझे इसी के साथ अपना जीवन यापन करना है। तो ये सोचकर अंजलि उस घर में थी कि एक गलती कर दी तो कर दी, दूसरी गलती नहीं करेंगे, कितना भी समस्या हो जाए, कितना भी मुझे परेशानियां झेलनी पड़े, लेकिन मुझे अब इस पति को छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन उस पर ये सब गलत आरोप क्यों लगाया जा रहा है? और इतना ही नहीं, उसको खाने तक नहीं दिया जाता था, कभी कभी मायके वगैरह से जो रस पानी मिल जाता था उसी को बनाती थी, खाती थी, और हर मीडिया वालों से गुहार लगाई थी, सबसे गुहार लगाई थी। मीडिया वाले गए तो मतलब सिर्फ अपना टीआरपी के लिए 2-1 मीडिया वाले गए टीआरपी लिए, लेकिन कोई 100 रुपए की मदद उसको नहीं किया, ना कोई उसको न्याय तक ले गया कि पुलिस प्रशासन के पास लेकर के जाए, उसको न्याय दिलाए। क्या यही न्याय व्यवस्था है? अरे हम तो यही कहना चाहती थी कि जो अंजलि की सासू माँ है ना, उनको उस बच्चे को देखना चाहिए था कि इस बच्चे का अगर माँ नहीं रहेगा, पिता नहीं रहेगा, तो ये बच्चा का क्या होगा। इतना ज़्यादा मतलब हम इतना ज़्यादा कठोर दिल कैसे हो जा रहा है। तो हमें अपने वीडियो के माध्यम से अपनी बहनों को यही संदेश देना मैं चाहती हूँ कि बहन, आप लोग कभी भी शादी करके अगर अपने ससुराल जाती हो ना, तो उस ससुराल में आपका पति सीधा साधा है, तो आप लोग उसके साथ कभी गलत ना करें, कभी भी गलत ना करें। भले ही वो पति धन से गरीब हो, लेकिन अगर आपसे प्यार करता है तो आप उसको छोड़कर दूसरे के चक्कर में मत जाइए कि ये पति हम धन से गरीब है, ये हमको तरह तरह के फैशन नहीं करा पाता है, हमको घुमाने नहीं ले जाता है, हमको पिक्चर दिखाने नहीं ले जाता है, हमको पिक्चर दिखाने वाला चाहिए। तो प्लीज़ बहनों, ऐसा नहीं करना। भले ही पति धन से गरीब हो, पर जो है ना, आपका ख्याल रखने वाला चाहिए, ठीक है। और ऐसे पति की क्या वैल्यू है जो पति आपको ले जाए मार्केट में और आपको ही पता नहीं कितनी प्रताड़ना देता हो, बच्चों के लिए खाना ना देता हो, तो क्या आपका घूमने से पेट भर जाएगा? नहीं। तो आज ये अंजलि के साथ जो हुआ ना, आप सभी बहनों को एक सीख जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ, पति गरीब है, धन नहीं है, तो उसमें अपने अंदर ये जुनून रखना चाहिए कि हमारा पति भले धन से गरीब है, लेकिन हमें अपना पति का साथ नहीं छोड़ना है, हमें भी मेहनत करना है। पति धन से गरीब है तो हम पति के साथ साथ चलेंगे और हम भी 2 पैसे कमाने का काम करेंगे। ये सीख लेना चाहिए। और ये सीख नहीं लेना चाहिए कि पति को छोड़कर दूसरा पति कर लेना चाहिए, ये नहीं, ये सीख कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपका पति आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, तो आप ऐसा कदम कभी नहीं उठाना कि सीधा साधा पति है तो हम दूसरे पति के साथ चले जाएं। धन कभी नहीं देखना है। और जो लोग धन के लोभ में जाते हैं, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं कि नहीं भाई हमें तो फैशन चाहिए, ये तो सीधा है, बकलोल है, ये हमको कहाँ अच्छे से रख पाएगा, तो ये चीज़ अगर आप लोग करते हो ना,
तो समझ लेना कि बहुत गलत रास्ता अपना लिए हो, बहुत गलत रास्ता अपना लिए हो। और शायद अंजलि भी यही सीख दी है, अपने वीडियो से भी प्रेरित किया है कि बहनों आप लोग ऐसा काम नहीं करना। और शायद यही था उसका पहला पति जो था, कुछ सीधा साधा था, कैसे भी था ये मुझे नहीं पता पहले पति के बारे में। और क्योंकि उसको अपने पहले पति को छोड़ने का बहुत पछतावा हो रहा था कि हमने अपना पहला घर बेकार उजाड़ दिया है। दोस्तों आज हम उस बच्चे का वीडियो देखे ना, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखे, शॉर्ट वीडियो, बच्चा बहुत रो रहा है, माँ की याद कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है। और वो बच्चा जिस तरह से बयान दिया है कि हमारे पापा ने ऐसा किया था, हमारे दादा दादी ने ऐसा किया था मम्मी के साथ, बताइए क्या बच्चा गलत बोलेगा? 5 साल का वो बच्चा क्या वो गलत बोलेगा? कभी भी नहीं गलत बोल सकता है। मैं नहीं मान सकती कि अंजलि गलत थी। हाँ भले ही उसने एक पति छोड़ दिया था, उसकी गलती वो स्वीकार भी की थी, लेकिन अगर वो गलत होती ना तो तीसरे के साथ भी जा सकती थी। दोस्तों क्या बताऊँ ना, हमें आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारी महिलाएं, जितनी भी हमारी महिलाएं, वो ससुराल में किसी न किसी चीज़ से ज़रूर प्रताड़ित हैं। चाहे कोई पति से प्रताड़ित हो, चाहे कोई जेठ जेठान से प्रताड़ित हो, चाहे कोई सास ससुर से प्रताड़ित हो। भाई क्या इसके लिए कोई वही नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था ही नहीं है। बस ले जाएंगे, 1 दिन 2 दिन बंद कर देंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे, यही है। अरे सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब कोई न्याय व्यवस्था ही बेटियों के लिए नहीं रहेगी तो कहाँ से बेटी पढ़ेंगी, कहाँ से बेटी बचेंगी? सबसे पहले तो जो न्याय व्यवस्था है ना, उसको दुरुस्त करना चाहिए। हम यहाँ पे सभी महिलाओं को बस बहुत दुख हो रहा है, और बस अपने बहनों को, सभी महिलाओं को बस यही संदेश देने आए थे अपने वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों ऐसा चलिए कुछ बताएंगे, अगर आप लोगों को जीना है ना, हमसे सीखो, हमसे सीखो। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रताड़ना नहीं झेली अपने ससुराल में, मैंने भी बहुत प्रताड़ना झेली है, लेकिन पति से प्रताड़ित नहीं हुई हूँ। ये चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि मैं पति से अपने कभी नहीं प्रताड़ित हुई। मैं जो भी प्रताड़ित हुई हूँ अपने फैमिली के लोगों से प्रताड़ित हुई हूँ, सास से, ससुर से। लेकिन मेरे भी माता पिता थे, बहुत कह रहे थे कि हम चलिए ले चलने के लिए मुझे आया, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरा पति मुझको मानता था, प्यार करता था। तो हाँ उसमें भी बहुत दाव पेच हुए। आज मैं जो डिप्रेशन में जा रही हूँ ना, सिर्फ अपने फैमिली मैटर से जा रही हूँ और किसी के मैटर से नहीं जा रही। मेरे साथ मेरे फैमिली के लोगों ने क्या क्या किया मैं नहीं चाह कर भी नहीं बता पाती हूँ। फैमिली के लोग कौन? बस जेठ जेठान, ससुर जी। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, बहुत जीना है तो बता तो रही हूँ। हमसे सीखिए कि कैसे जीना मतलब कि जिया जाता है एक पति के साथ, कैसे वो कि मैंने अपने वो उसमें किया था कि हमारे जेठ जेठान का इतना चलता था कि कुछ भी नहीं दिए थे, कुछ भी नहीं दिए थे। लेकिन मेरे जब मायके से लेने मुझको आए ना, तो मैं नहीं गई अपने ससुराल, मैं कही कि अपने पति के साथ ही रहूँगी और उनके साथ कदम पे कदम मिलाकर चलूँगी। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, बताऊँगी पूरी कहानी अपने बारे में भी, क्योंकि इस कहानी से शायद आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई हमसे गलती हुई हो, आप लोग हमें माफ़ करना। ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ। अगर किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो आप लोग हमें माफ़ करना।